क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के सेशन से के कुछ डाउट्स जो आपके वो क्लियर करना चाहेंगे। कल के सेशन में एक मिस कैलकुलेशन की वजह से एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, तो उसको हम दोबारा से आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था आपके पास कि 1 से लेके 100 के बीच में जो एक डिजिट है 9, ठीक है, 1 से लेके 100 तक एक डिजिट जो है 9 वो कितनी बार आता है। तो हमने क्या देखा कि 1 से लेके 90 तक, ठीक है, 1 से लेके 90 तक हम देखें तो डिजिट 9 कितनी बार आता है, 10 टाइम्स। नेक्स्ट अगर हम 91 से लेके 99 तक देखें तो डिजिट कितनी बार आता है, फिर से 10 टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन में हमने 19 आंसर निकाला था तो उसको आप एक बार करेक्ट कर लेना और वहाँ पे आंसर जो आएगा आपका वो 20 आएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि अगर आपको बाय चांस क्वेश्चन आ गया कि 1 से 100 तक डिजिट 3 कितनी बार आता है ना, या डिजिट 4 कितनी बार आता है, या डिजिट 5 कितनी बार आता है, तो इन सब का आंसर क्या रहेगा आपके पास, 20 टाइम्स। ठीक है, कोई भी डिजिट पूछा हो 1 से लेके 9 तक, कोई भी डिजिट जो आपसे पूछा गया है कि 1 से 100 तक 2 कितनी बार आता है, 20 टाइम्स, 3 कितनी बार आता है, 20 टाइम्स, 4 कितनी बार आता है, 20 टाइम्स, 9 कितनी बार आता है, 20 टाइम्स। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और हमारे पास डाउट था कि जो प्राइम नंबर्स को लेके स्टूडेंट्स ने हमारे लिए कुछ फीडबैक्स दिए थे कि सर हमें प्राइम नंबर जो समझ नहीं आया कि प्राइम नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। अगर आपने जो है प्राइम नंबर वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वाली वीडियो देखें। तो मैंने आपको क्या कहा था कि हम प्राइम नंबर्स को 6n+1 और 6n-1, मैंने क्या कहा था कि प्राइम नंबर्स को हम या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने एक बात क्या कही थी कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हमारे 2 और 3, 2 और 3 को छोड़ के जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्म में हम किसी दूसरे नंबर को नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल 35 क्या है आपके पास, एक प्राइम नंबर नहीं है। 35 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम 35 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 35 के आगे क्या आता है, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये तो फुली डिवाइड हो गया है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 35 जो आपका प्राइम नंबर है ना। मैंने आपको कहा था कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3 को छोड़ के, ठीक है, 2 और 3 भी प्राइम नंबर्स हैं, 2 और 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं हम उन प्राइम नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सभी के सभी प्राइम नंबर्स में। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी हम उन नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक स्टूडेंट का डाउट था, ठीक है, डाउट क्लियर करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्राइम नंबर्स को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये नंबर जो प्राइम नंबर है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास कोई नंबर है, सपोज कोई भी नंबर है आपके पास, 2 डिजिट का नंबर है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, ठीक है, ये आपके पास ए भी कोई नंबर है, ठीक है, और आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ए बी नंबर जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपने देखना है यूनिट प्लेस को, ठीक है, यूनिट प्लेस को देखना है, जो इकाई का अंक है, नंबर में आपने सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई के अंक पे आपको 1 दिख जाए, आपको 3 दिख जाए, आपको 7 दिख जाए या आपको 9, अगर इकाई के अंक पे आपको ये 3 नंबर्स दिख जाते हैं, वंस प्लेस पे आपको ये 3 नंबर्स दिख जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर प्राइम नंबर हो सकता है ना। श्योरली नहीं हम बता सकते कि वो प्राइम नंबर है ही है, लेकिन
हो सकता है। अब एक स्टूडेंट ने कल बताया था हमें कि सर 79 को हम 6n प्लस 1 की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन सर हम 6n माइनस 1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी पर्टिकुलर नंबर को अगर वो प्राइम नंबर है तो हम उसे सिर्फ एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने का कोई मेथड नहीं है, आपको दोनों ही मेथड्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। सपोज 79 एक नंबर है, आपको क्या पूछा गया है कि 79 प्राइम नंबर है या नहीं है। आपने ये पता करना है कि 79 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप कैसे पता करोगे? 79 से अगला क्या आएगा? 80। 79 से पीछे क्या आएगा? 78। बस इस तरह से लिख लेना आपने क्या करना है, एक नंबर आगे का एक नंबर पीछे का, ठीक है। अब आपने इसको 6 से डिवाइड कर देना, दोनों को कर दिया आपने 6 से डिवाइड, ये 6 से डिवाइड हो गया ना। 13 6 से कितने होते हैं? 70। और ये नंबर जो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये इतना आ जाएगा हमारे पास 13 पॉइंट समथिंग 33, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ गई। इसका क्या मतलब है कि 79 जो है एक प्राइम नंबर है। लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस की बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए 77, ठीक है। आपने देखा कि 77 क्या है? सबसे पहले आपने क्या देखा कि 77 में 7 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, तो आपको यह इतना लग रहा होगा कि 77 प्राइम नंबर हो सकता है। लेकिन 77 जो एक प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन को? 78 और 76 लिख लिया हमने यहाँ पे, इनको आपने 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो है वो 6 से डिवाइड हो गया, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि इंटीजर वैल्यू आ जाती है तो वो नंबर प्राइम नंबर हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जैसे 77 के जैसे बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन बहुत कम हैं, ठीक है, बहुत कम है। तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया था, ठीक है, इस मेथड की एक छोटी सी ड्रॉबैक है कि इस फॉर्म में हम प्राइम नंबर्स को तो लिख ही सकते हैं, लेकिन कुछ और नंबर्स भी हैं, कुछ और एक्सेप्शनल नंबर्स भी हैं जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आज का डाउट सेशन था। तो आई होप कि आपकी जो भी क्वेरीज थी वो अब सॉर्ट आउट हो गई होंगी। नेक्स्ट हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है हमारे पास? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है हमारे पास? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ रहे हैं? एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? मल्टीपल क्या चीज़ होती है सबसे पहले, ठीक। जब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमन मल्टीपल की, सबसे पहली बात आती है कि मल्टीपल क्या चीज़ होती है। मल्टीपल क्या चीज़ है और फैक्टर क्या चीज़ है। इस चीज़ को आपने क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट क्या करना है हमने कि मल्टीपल क्या चीज़ है और फैक्टर क्या चीज़ है। मल्टीपल, सपोज मल्टीपल क्या होता है आपके पास? अपवर्त्य, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं मल्टीपल को? अपवर्त्य। और फैक्टर क्या होता है? अपवर्तक, ठीक है। फैक्टर मतलब किसी नंबर को हम तोड़ के लिख रहे हैं तो वो फैक्टर। सपोज आपके पास एक नंबर है हमारे पास 15 एक नंबर है, इसको तोड़ के लिख दिया हमने। तोड़ के कैसे लिख दिया? 5 × 3, है ना, ऐसे लिख के। तो ये 5 और 3 क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। समझ गए? फैक्टर्स क्या होते हैं कि जब हम नंबर्स को तोड़ के लिख देते हैं, नंबर के हम गुणनखंड कर देते हैं, तो वो फैक्टर हो गया। मल्टीपल क्या होते हैं? अब आपको पूछा जाता है कि 15 के मल्टीपल क्या होते हैं। 15 के मल्टीपल क्या होंगे? सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा 15 का? 15। सेकंड मल्टीपल क्या होगा? 30। उससे अगला मल्टीपल क्या होगा? 45, है ना। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, फिर 60। वो हो गई मल्टीपल्स कि 15 के या किसी नंबर्स के मल्टीपल्स ये होते हैं और फैक्टर्स ये होते हैं। ये डिफरेंस होता है मल्टीपल और फैक्टर में। अब हम डिफरेंस पता करेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। ये जो कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं हमारे पास? देखिए, कॉमन जो चीज़ है वो, कॉमन में हमारे पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। एक नंबर में तो कॉमन चीज़ कुछ नहीं हो सकती।
कॉमन के लिए हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए। सपोज एक 15 है हमारे पास और एक आपने ले लिया 25। 2 नंबर्स को आप कंपेयर करोगे तभी आपको कॉमन चीज़ मिलेगी। यहाँ भी आपके पास 15 है और 25 है, ठीक है। यहाँ भी आप 2 नंबर्स को कंपेयर करोगे तभी आपके पास कॉमन चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब देखिए 15 और 25 ऐसा मल्टीपल ढूंढना है हमें, ऐसा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। मल्टीपल में देखिए ऐसा हमको कॉमन मल्टीपल ढूंढना है जो 15 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, है ना, 15 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, और वही कॉमन मल्टीपल जो है आपके पास वो 25 से भी डिवाइड हो जाए। समझ रहे हैं? कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है कि एक ऐसा मल्टीपल हमें ढूंढना है जो 15 से भी डिवाइड हो जाए और 25 से भी डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर हमको ढूंढना है, एक ऐसा मल्टीपल हमको ढूंढना है जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। वहीं अगर फैक्टर की हम बात करते हैं, ठीक है, फैक्टर की बात करते हैं तो हमको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो 15 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर दें, है ना। क्या ढूंढने हमको, ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो 15 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर दें और 25 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर दें। समझ गए? तो ये डिफरेंस हो गया कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर में। अब एक और चीज दिख रही है आपको यहाँ पे, लीस्ट कॉमन, ठीक है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है। इन 2 नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे, लेकिन आपको कौन सा देखना है, लीस्ट, सबसे छोटा वाला, ठीक है, सबसे छोटा वाला। वही इन दोनों में जो है वो कॉमन फैक्टर जो वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, कितने ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हमको कौन सा चाहिए, हाईएस्ट वाला, ठीक है। मल्टीपल कौन सा चाहिए हमें, लीस्ट वाला, सबसे छोटा, और कॉमन फैक्टर कौन सा चाहिए हमें, हाईएस्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब सपोज हमने कौन से नंबर लिए थे, 15 और 25, ये नंबर लिए थे ना हमने, 15 और 25 2 नंबर लिए थे। यहाँ भी हमने 15 और 25 साथ साथ में समझेंगे हम इन चीज़ों को, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ को हम साथ साथ में समझेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एचसीएफ और एलसीएम के डिफरेंस में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम इसको साथ साथ में पढ़ रहे हैं, है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि एचसीएफ और एलसीएम में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। इसलिए हमने एग्जाम्पल भी क्या लिए हैं, सेम लिए हैं। अब देखिए 15 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, कैसे करके, 5 गुना 3 लिख लिया। 25 को भी लिख सकते हैं हम फैक्टराइज करके, 5 इंटू 5, ठीक है। अब आपने क्या देखना है कि एलसीएम जब निकालते हैं तो आपने देखना है कि इन दोनों के फैक्टर्स में 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो आपने 2 बार 5 लिख देना है, ठीक है। आपने देखना है कि कोई नंबर जो है वो ज़्यादा टाइम है, जैसे 2 है, 5 है 2 बार है, यहाँ पे 2 1 बार है, तो आपने ये 2 बार वाला 5 लेना है, मल्टीप्लाई कर देना आपने 3। या आप बोल सकते हैं कि एक बार में 5 कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो इसको एक बार ही लिखना है, बाकी जितने भी बच गए, ठीक है। एक बार ये 2 5 में एक कॉमन लिख लिया, बाकी जितने भी बच गए उनको लिख लिया आपने, तो ये आ गया आपके पास 5 5 25 और 75 जो है इनका क्या आ गया आपके पास, एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट आपके पास आता है एचसीएफ। 15 के फैक्टर किए, क्या आ गए, 5 इंटू 3। 25 के फैक्टर किए, क्या आ गए, 5 इंटू 5। अब आपने देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो इसमें एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 5। तो बोलने का मतलब क्या है कि इन 2 नंबर्स के एलसीएम आपके पास कितना आया, 25, और एचसीएफ कितना आया, 5। ये डिफरेंस होता है। बोलने का मतलब क्या है कि 75 वो छोटा सा छोटा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड हो जाता है और 25 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और 5 एक ऐसा सबसे बड़ा से बड़ा फैक्टर है जो 5 को भी डिवाइड कर देता है और 25 को भी डिवाइड कर देता है। तो ये डिफरेंस होता है एचसीएफ और एलसीएम में। अब एचसीएफ और एलसीएम को निकालने की मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या होता है। अब हम क्या सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, कौन कौन से हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट करने का एक ही मेथड है। सपोज आपके पास एग्जाम्पल में क्या है कि कोई नंबर्स है आपके पास एग्जाम्पल में, सपोज 12,
24 और 60। ठीक है, ये आपके पास 3 नंबर्स आ गए। एलसीएम निकालने का एक ही मेथड है जो सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, बेस्ट मेथड की बात करेंगे हम। एलसीएम निकालने का एक ही बेस्ट मेथड है जो आपने स्कूल में भी निकाला होगा कि आप क्या करते हैं कि इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे इस तरह से लिख देते हैं आप नंबर्स को। फिर आप क्या करते हैं कि आपने देखा कि क्या इनमें से कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तीनों के तीनों डिवाइड हो रहे हैं। 6 2 12 है ना, 12 दूने 24 और 30 दूने 60। ठीक है, फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, 3 दूने 6, 6 दूनी 12 15। अब देखो हमें कौन सा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 6 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। 6 जो हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या गया 3 3 और 15। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहे हैं कौन कौन से, 1 1 और 5। नेक्स्ट फिर 5 से डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, तो क्या आ गया 1 1 और 1। अब आपने क्या करना है कि जितने भी फैक्टर्स निकले हैं इन फैक्टर्स का क्या कर देना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120। 120 वो सबसे छोटा मल्टीपल है जो 12 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, 24 से भी डिवाइड हो जाता है और 60 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब हुआ कि 120 वो नंबर है जो इन तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है एलसीएम निकालने का। आपको हो सकता है 2 नंबर्स दिए हों, 3 दिए हों, 4 दिए हों, 5 दिए हों, 6 दिए हों, जितने भी नंबर्स दिए हैं और आपको बोला है कि उन नंबर्स का आपने एलसीएम निकालना है, तो ये मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड है एलसीएम निकालने का। लघुत्तम समावर्त्य निकालने का ये सबसे आसान मेथड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम 3 मेथड से निकालते हैं, नंबर हम वही लेंगे दोबारा से, 12 है ना। पहला मेथड डिस्कस करते हैं। पहला मेथड क्या है, 12 24 और 60। ये जो पहला मेथड है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है ना। इसमें क्या करते हैं हम कि हर एक नंबर को फैक्टराइज कर देते हैं। जैसे 12 को हमने फैक्टराइज कर दिया 6 को फैक्टराइज कर दिया 3, फिर इसको फैक्टराइज कर दिया 3 से 1। 12 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, ये 12 के फैक्टर आ गए। फिर हमने क्या कर दिया, 24 को फैक्टराइज कर दिया है ना। 2 से गया 12, फिर 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3, फिर 2 से गया 3 से गया 1। ठीक है, वैसे हम 60 को भी फैक्टराइज कर देंगे 2 से 30, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 15, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 1। तो अब आपने क्या देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर देखने की तीनों में कॉमन होने चाहिए। वो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपने क्या कर दिया 2 को लिख लिया यहाँ। ठीक है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, एक 2 आपने और लिख लिया। ठीक है, अब आपने क्या देखा, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो आपने लिख लिया 3। ठीक है, अब 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 5 को नहीं लिखेंगे। आपने कौन सा फैक्टर लिखना है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तीनों में वो फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 का एक पेयर बन गया, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 का एक और पेयर बन गया, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया, 3 2 6, 6 2 12। ये 12 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा फैक्टर है जो 12 को भी डिवाइड कर देगा, 24 को भी डिवाइड कर देगा और 60 को भी डिवाइड करेगा, है ना। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जब 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 12 को 24 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 12 को 60 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, ये पहला मेथड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने का। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास मेथड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड में क्या करते हैं, नंबर वही लिया हमने 12 24 60। नेक्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि हम जो सबसे छोटा वाला नंबर है उससे अगले वाले नंबर्स को, उससे जो बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं,
जो 12 से बड़ा है उसको उससे क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, ठीक है, अगर ये नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड हो गया है तो ये 12 क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपने क्या करना है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया उसको आपने डिवाइड कर देना है 60 से। 12 5 ज़ा 60, ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया पूरी तरह से डिवाइड। तो इसका मतलब क्या है कि 12 जो हमारा वो क्या है, इन तीनों नंबर्स का 12 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। समझ गए, है ना। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी से रिलेटेड, इसी मेथड से रिलेटेड, ठीक है, सेकंड मेथड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। उसमें क्या, सपोज आपके पास एक नंबर है 15, 25 और 35, ये एक नंबर है। आपको बोला है कि आपने इन नंबर्स का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मेथड वैसे यूज़ करेंगे। 15 क्या है, सबसे छोटा नंबर है, समझ रहे हो ना। 15 क्या है, हमारे पास सबसे छोटा नंबर है, डिवाइड किससे करेंगे हम, 25 से। अब इस मेथड को ध्यान से समझिएगा। 15 वन ज़ा 15, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, नीचे क्या आ गया आपके पास 10। अब आपने क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, अब आपने क्या करना है कि ये जो 15 है ना, ये 15, इस 15 को आपने यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, इस 15 को आपने यहाँ पे लेके आना है। 10 वन ज़ा 10, कितना बच गया 5। अब फिर से आपने वैसे ही करना है कि, लेकिन अब क्या करना है, आपने इस 10 को यहाँ पे लेके आना है, ये जो 10 है इसको आपने यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। 10 ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, जब तक 0 नहीं आता आपने इसी मेथड को करते जाना है। अब 0 आ गया तो ये वाला जो नंबर है, ये नंबर क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा। ये नंबर क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा। लेकिन हमें HCF किसका चाहिए, इन तीनों का HCF चाहिए। तो इन तीनों का HCF निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो HCF आया 5, इसको हम 35 से डिवाइड कर देंगे। 5 7 ज़ा 35, ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। बोलने का मतलब क्या है कि 5 जो है वो इन तीनों नंबर्स का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एक ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स का HCF क्या आ गया हमारे पास, इन तीनों नंबर्स का HCF क्या आ गया हमारे पास 5। समझ गए। तो ये है दूसरा। जो तीसरा मेथड है इसको करने का, वो सबसे आसान है और हम HCF जो है वो उसी मेथड से निकालते हैं। जिस मेथड से हमने LCM निकाला था उसी मेथड से हम HCF पे निकालेंगे, लेकिन आपने डिफरेंस देखना है। मेथड हमारे पास नंबर ले लिए हमने 12, 24 और 60, 3 नंबर ले लिए, ठीक है। अब इसमें हम HCF कैसे निकालेंगे, निकालना क्या है हमें HCF। हम क्या करेंगे कि हमें पहले एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को फुली डिवाइड कर दे। 2 एक पहला नंबर ऐसा आ गया, 6, 24 सॉरी 12, यहाँ पे क्या आएगा 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 30। अब नेक्स्ट, क्या 2 से ये तीनों नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। 3, 6 और 15। अब देखिए कि 2 से ये तीनों नंबर डिवाइड होते हैं, 6 तो 2 से डिवाइड होता है लेकिन 3 और 15 नहीं होते हैं। तो हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्या 3 से ये तीनों के तीनों नंबर डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 1, 2 और 5, ठीक है। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये तीनों के तीनों डिवाइड हो जाएं। इसका मतलब क्या है कि जब इन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन तीनों नंबर का क्या आ जाएगा आपके पास HCF। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 × 2 कितना आ गया 12, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास 12। ओके, सो ये थर्ड मेथड है, ये सबसे आसान मेथड है, शॉर्ट मेथड है और इसी मेथड से आप HCF निकाला करें। नेक्स्ट, जो फ्रैक्शंस वैल्यू होती हैं, है ना, जो भिन्न संख्याएं होती हैं, उन भिन्न संख्याओं का HCF और LCM हम कैसे निकालते हैं। सपोज कि आपने भिन्न संख्याओं का क्या निकालना है LCM निकालना है आपने किसका, भिन्न संख्याओं का या फ्रैक्शंस का। तो उसका फॉर्मूला होता है कि आपने क्या कर लेना है कि LCM ऑफ, है ना, भिन्न संख्याएं किस फॉर्म में होती हैं, PYQ की फॉर्म में, है ना, जिसमें एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर।
भिन्न संख्याएं इसी फॉर्म में होती है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो आपने क्या करना है कि एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, जो अंश होता है अंश, ठीक है। जिन्होंने हिंदी में मैथ पढ़ा होगा उनको मैं बता दूं कि न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं हम, अंश, ठीक है। तो अंश का लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, कि अंश का लघुत्तम समावर्त्य और जो हर है उसका महत्तम समावर्त्य, ठीक है। न्यूमिनेटर क्या होता है हमारे पास, अंश, और डिनोमिनेटर क्या होता है, हर। तो ये फॉर्मूला आपने किसके लिए, एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए आपने याद कैसे रखना फॉर्मूला, कि जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ आएगा, ठीक है। ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अब उसको उल्टा देखिए आप, अगर आपको बोला है कि आपने एचसीएफ निकालना है, ठीक है, आपने क्या निकालना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होगा कि ऊपर एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन कर लीजिए, या एक काम कीजिए कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डन, इरेज कर दूं। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 2/3 है ना, एक ये भिन्न संख्या है 4/5 और 6/7, ये आपके पास तीन भिन्न संख्याएं हैं। आपको क्वेश्चन क्या देता है एग्जामिनर कि इन तीन भिन्न संख्याओं का आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इन तीन संख्याओं का क्या निकालना है आपने, एलसीएम निकालना है। तो अभी हमने एलसीएम निकालने का मेथड क्या देखा कि हमने क्या करना है कि ऊपर वाली जो संख्याएं हैं, है ना, ऊपर वाली जो संख्या है उनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का मैंने आपको मेथड बताया, 2, 4, 6। कैसे एलसीएम निकालते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा 1, 2, 3, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1, 1, 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1, 1, 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 12। और एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ देखिए तीनों प्राइम फैक्टर्स हैं ये, ठीक है, तीनों क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1, है ना। ये देखिए कि जैसे मैंने आपको एचसीएफ निकालने का मेथड बताया था, तो एचसीएफ के मेथड से भी देखते हैं हम, ऐसी बात नहीं है कि 3, 5 और 7। 3, 5, 7 में ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, कोई भी नहीं है। एक ही नंबर है, वो कौन सा है, 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 3, 5 और 7 तीनों के तीनों क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं। इसलिए एचसीएफ क्या आ गया, 1, और आंसर क्या आ गया हमारे पास, 12, ठीक है। तो इन भिन्नों का हमारे पास एलसीएम क्या आता है, 1। वही अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना है, फिर नंबर क्या है, 2/3, 4/5, 6/7। अगर आपको एग्जामिनर बोलता है कि आपने इनके एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो ऊपर वाली संख्याएं हैं, ये जो ऊपर वाली संख्या है इनका क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का मेथड बताया मैंने आपको, 2, 4, 6, है ना। 2 से तीनों की तीनों डिवाइड हो जाती हैं, 1, 2, 3। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये तीनों के तीनों क्या है, डिवाइड हो जाएं। तो इसका क्या मतलब है, 2 जो है वो हमारे न्यूमरेटर का क्या आ गया, एचसीएफ। निकालना क्या है हमको, एचसीएफ निकालना है। तो न्यूमरेटर का एचसीएफ कितना आ गया, 2। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3, 5, 7, ठीक है। ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। एचसीएफ में क्या देखना है कि आपने 3 से डिवाइड हो गया, बिल्कुल हो गया, 1, 5, 7। 5 से डिवाइड हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर 7 से डिवाइड हो गया, 1, 1 एंड 1। मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 5 दिए 15, 15 सते 105। तो एचसीएफ क्या आ गया इसका, 105। बोलने का क्या मतलब है कि इन नंबर्स के एलसीएम जब हमने निकाला तो एलसीएम कितना आया था इन नंबर्स का, 12, और एचसीएफ कितना आया इन नंबर्स का,
2 डिवाइडेड बाय 105। ठीक है, तो ये मेथड होता है कि आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यूज दी हैं तो आपने कैसे उसका एलसीएम निकालना है और कैसे उसका एचसीएफ निकालना है। जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूलाज बताए हैं उस फॉर्मूलाज को आपने क्या करना है, याद रखना है, और उन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करके आपने जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, जितनी भी भिन्न संख्याएं हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास मेथड टू कैलकुलेट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट। कि हमारे पास कोई एक्सपोनेंट है, उसकी क्या दी, हमें पावर दी है, सपोज कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी पावर दी है ना, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके मैं आपको 3 और 4 कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। 3 और 4 क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास नंबर है, हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5⁴, ये एक नंबर है हमारे पास। ठीक है, ये पूरा नंबर है एक हमारे पास। एक और नंबर कौन सा हमारे पास, 3 × 5⁻1 × 7। ठीक है, ये नंबर है। आपको ये नंबर दे देता है एग्जामिनर और आपको बोलता है कि इसका एचसीएफ क्या है या एलसीएम क्या है, कुछ भी पूछ लेगा वो, कि एग्जामिनर क्या बोलेगा कि ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इसका आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, आपने क्या देखना है कि एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम जब निकालोगे आपने क्या देखना है कि पावर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, कि 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। जब एलसीएम निकालने की बात आती है तो आपने देखना है कि हाईएस्ट पावर किसकी है ना, सबसे बड़ी घात किसकी है, कौन सा ऐसा समीकरण है जिसकी घात बड़ी है। तो 3 की घात बड़ी है तो आपने क्या लिख दिया, 3⁻²। ठीक है, नेक्स्ट 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 4 नहीं है, बट एलसीएम निकालना है तो आपने 4 को भी लिखना है। ठीक है, एलसीएम की बात आती है तो अकेला जो नंबर रह जाता है उसको भी हम लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 5⁴ है, यहाँ 5⁴1 है ना। बड़ा समीकरण कौन सा है, ये बड़ा समीकरण है, तो इसको क्या लिख दिया हमने, 5⁴। फिर हमने 7 को कंपेयर किया, 7 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन एलसीएम में हम इसको भी लिखेंगे। ठीक है, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करेंगे। देखिए ये और ये कॉमन है ना, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, उनको हम कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि हाईएस्ट पावर किसकी है, तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे। फिर हमने जैसे इसको और इसको कंपेयर किया, हमने देखा कि हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 5⁴ की, तो उसको लिख दिया। ठीक है, और जो बाकी जो बच जाते हैं उनको भी आपने लिख देना है। तो ये आ गया उसका एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में हमको कॉमन फैक्टर चाहिए। एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि फिर से हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं कि 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, अब एचसीएफ में हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जिसकी पावर कम हो। ठीक है, एलसीएम में जिसकी पावर ज़्यादा हो और एचसीएफ में जिसकी पावर कम हो। 3 को कंपेयर किया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, पावर्स को कंपेयर किया आपने देखा कि सबसे छोटी पावर किसकी है, 3 की, बिल्कुल जी लिख लिया। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे नहीं है, तो एचसीएफ में हमको क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 को नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। अगर 4 यहाँ भी होता और यहाँ भी होता तभी हम 4 को लेते, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 नहीं है, इसलिए हमको इसने निगलेक्ट कर दिया एचसीएफ के केस में। अब यहाँ 5⁴ है, यहाँ 5⁴1 है, तो मैंने क्या बोला था कि जिसकी पावर कम होती है हम वो वाला नंबर लेते हैं, तो 5⁴1 ले लिया हमने। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 15, और एलसीएम आ गया ये एलसीएम आ गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। और एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया इसका एचसीएफ। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जब हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में या पावर्स की फॉर्म में जब नंबर्स दिए होते हैं तो उनका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एक और चीज़ देखेंगे हम, सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ और तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे 7⁻2 ऐसे दे दिया आपको, एक दे दिया आपको 7⁻3, एक दे दिया आपको 7⁻8, एक दे दिया आपको 7⁻4। ये आपको 4 नंबर्स दे दिए हैं और आपको बोला है कि आपने इनका क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी निकालना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना है। तो इसका निकालने का क्या तरीका होता है, आपने क्या देखा कि बेस सेम है। ठीक है, सबसे पहला
सबसे पहले क्या देखा आपने कि बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम होने चाहिए। अगर आपने इस मेथड को यूज़ करना है तो बेस सेम होनी चाहिए। आपने देखा कि बेस सेम है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। अब एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, जिस समीकरण की घात जो है वो सबसे ज़्यादा होगी या जिस नंबर की पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी वो उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 7⁸ क्या है, सबसे बड़ी है, तो 7⁸ जो है वो इन चारों नंबर का क्या है, हमारे पास एलसीएम है। और एचसीएम बिल्कुल उसका उल्टा, कि इन समीकरणों में जिसकी घात जो है वो सबसे छोटी है, या जिन्होंने इंग्लिश में मैथ पढ़ा है, जिन नंबर्स की पावर जो है वो सबसे छोटी है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 7⁸2। समझ आ गया कि अगर आपको इस तरह के नंबर्स दिए हैं और आपसे पूछा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आपने कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है, जिसकी पावर हाईएस्ट वो एलसीएम, जिसकी सबसे कम वो एचसीएफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और देखेंगे हम कि सपोज अब नंबर आपके पास इस फॉर्म में आ गए 7⁻², 7⁻−3, 7⁻8, 7⁻4 नंबर आ गए, इस टर्म में आ गए नंबर्स, ठीक है। अब आपको बोला है कि आपने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखा कि आपने बेस सेम है लेकिन पावर्स जो हैं वो किस में है हमारे पास, अब माइनस में है, ठीक है। तो जिसकी जितनी कम पावर होती है माइनस में वो नंबर उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। जैसे 2 की पावर जो है इसमें सबसे कम है लेकिन वो माइनस में है, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला नंबर जो है सबसे बड़ा होगा। समझ रहे हो कि जिसकी पावर है ना माइनस में होगी, अब आपकी पावर, तो माइनस में जिसकी पावर कम होगी वो तो सबसे बड़ा होगा ना, ठीक है। और माइनस में जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे छोटा होगा। तो बोलने का क्या मतलब है कि एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट तो वही रहेगा लेकिन डिफरेंस कहाँ गया, पावर्स में, ठीक है। अब आपने देखा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये सबसे बड़ा नंबर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 7⁻²। और अब आपने क्या देखा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये, तो ये क्या आ गया आपके पास, एचसीएफ 7⁻8, और ये क्या आ गया आपके पास, एलसीएम, ठीक है। इन चारों नंबर्स के एलसीएम क्या आ गया 7⁻² और एचसीएफ क्या आ गया 7⁻8, ठीक है। समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर हाँ सर हमें ये चीज़ जो है वो समझ आ गई है। ओके, डन। नेक्स्ट एक और चीज़ देखते हैं हम, 3 चीज़ें पढ़ी हमने, एक और चीज़ देखते हैं। एक और चीज़ क्या है कि सपोज आपको नंबर क्या दिया जाता है 3⁻², ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है 2⁻², और एक आता है आपके पास 6⁻⁴, ठीक है। ये आपके पास 4 नंबर्स हैं और अब एग्जामिनर आपको बोलता है कि आपने इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। क्या क्या निकालना है आपने, इसका एलसीएम भी निकालना है और आपने इसका एचसीएफ भी निकालना है। अब आपने क्या देखा कि पहले हमने क्या देखा कि बेस चेक किए, उसमें तो बेस सारे के सारे सेम थे, यहाँ तो बेस डिफरेंट हो गए, ठीक है। वहाँ बेस सेम थे, यहाँ पे बेस आपके क्या हैं, डिफरेंट हो गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो सीखेंगे हम। 3⁻² को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/3⁻² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 3⁻³ को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/3⁻³ लिख लिया। वैसे ही 1/2⁻² है ना, और वैसे ही 1/6। 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना, 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 3⁻⁴। 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 × 3 में, ये तो प्राइम फैक्टर्स है, इनको तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इनको तो फैक्टराइज कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे हम कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके, ठीक है। क्या कैसे निकालते हैं हम एलसीएम, ठीक है। ये नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या देखा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। पावर्स को कंपेयर किया, किसकी पावर हाईएस्ट है, 3⁻⁴ हाईएस्ट है, लिख लिया जी आपने 3⁻⁴ हाईएस्ट है, लिख लिया। अब आपने क्या देखा, अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे 2⁻² है, लिख दिया आपने, है ना। यहाँ पे क्या 2⁻, इनको कंपेयर किया अपने पावर्स को ना, तो यहाँ पे सॉरी 2⁻⁴ आएगा,
ठीक है, यहाँ पे आपने पावर्स को कंपेयर किया, 2 की पावर्स को कंपेयर किया आपने, ठीक है। पहले आपने 3 की पावर्स को कंपेयर किया, एक 3 ये था, एक 3 ये था, एक 3 ये था। यहाँ पे पावर क्या 3 की 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है। हाईएस्ट पावर लिख लिया आपने 3⁴, फिर आपने 2 को कंपेयर किया, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2⁴, तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इस नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, इस नंबर का एचसीएफ आएगा हमारे पास 1, ठीक है। 1 क्यों आया ना, अब आपके माइंड में मतलब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि एचसीएफ 1 क्यों आया। एचसीएफ 1 इसलिए आया क्योंकि आपने क्या देखा कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ तो 3 है ही नहीं, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या है कि आपको एक ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए जो चारों नंबर्स में हो, एक ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए जो इन चारों नंबर्स में हो। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। 2 यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों में तो है ही नहीं, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। समझ गए कि इस तरह के आपको नंबर्स दिए हैं जिसमें बेस सेम नहीं है। पहले हमने क्या किया कि बेस सेम है तब कैसे निकालते हैं, अब फिर हमने देखा कि अगर बेस सेम नहीं है तब हम कैसे निकालते हैं। अगर बेस सेम नहीं है तो हम इस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखेंगे हम पावर्स को लेके कि सपोज आपके पास कोई नंबर है 4x², ठीक है, एक ये नंबर है। एक आपके पास नंबर है सपोज 6xy कुछ भी है, और एक आपके पास नंबर है 8xy², ठीक है। ये आपके पास 3 नंबर्स हैं, 1 2 3 नंबर्स। एग्जामिनर आपको बोलता है कि इन तीनों का आपने क्या निकालना है एलसीएम। सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए, 2 × 2 फैक्टराइज कीजिए, 3 × 2 फैक्टराइज कीजिए, 2 × 2 पावर्स कंपेयर कीजिए। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2 है ना, 2 की पावर ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 2⁻²। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2⁻3। एलसीएम निकालना है ना हमें, 2 की पावर को कंपेयर किया, यहाँ पे 2⁻² कितनी है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, लेकिन ये कौन सी हमें हाईएस्ट वाली लिख लिया हमने, हाईएस्ट वाली 2⁻3। अब क्या बच रहा है हमारे पास 3 बच रहा है, तो 3 को हम वैसे ही लिख देंगे। ये क्या आ गया हमारा इसका एलसीएम, नहीं ये एलसीएम नहीं है। अब हम कंपेयर करेंगे x की पावर्स को। यहाँ x की पावर कितनी है 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए हाईएस्ट पावर, तो ये आ गया आपके पास x²। नेक्स्ट y की पावर को कंपेयर कीजिए आप, y⁻1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये आ गया y⁻, ठीक है। तो ये क्या आ गया नंबर्स का एलसीएम आ गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एचसीएफ की, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब हम बात करेंगे तो आपने क्या देखा कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। एक 2 ये है, एक 2 ये है, एक 2 ये है, कॉमन आ गया तीनों में। अब कोई और चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे है। इसका क्या मतलब है कि इसका जो नंबर्स का एचसीएफ है वो 2 ही रहेगा। अब हम यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तीनों में x है, लिख दिया आपने, कॉमन है। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, कॉमन है। ये आ गया आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डन। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं एलसीएम और एचसीएफ को लेके। सपोज आपके पास 2 नंबर्स हैं, आपको बोला है कि आपके पास एक नंबर A है, एक नंबर B है, ठीक है। आपको क्या है इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आपने क्या करना है कि एक फॉर्मूला बनता है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, 2 हैं या 2 से ज़्यादा जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा एलसीएम ऑफ AB, ठीक है। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ AB, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ में सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मूले का कि सपोज आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए हैं तो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि आपको क्या करना है कि एलसीएम निकालना है इन 3 नंबर्स का। हमने एलसीएम में डिस्कस किया कि
कैसे हम जो है वो नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या आपके लिए होमवर्क है, आपने ये खुद से करना है। हमने एक मेथड देखा था ना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस मेथड से 40, 36 और 126, ठीक है। ये मेथड यूज़ करना है आपने और इसका आपने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जो भी आंसर आपका आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट, ये एक और नंबर है, इसमें हमने एलसीएम निकालने के 3 मेथड सीखे। तो आपको जो मेथड आसान लगता है आप उस मेथड से इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं इन तीनों नंबर्स का, 144, 180 और 192 का, ठीक है। 3 मेथड डिस्कस किया था हमने। आपको तीनों में से जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद ही करना है ना? अभी डिस्कस किए थे हमने इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन भी आपने क्या करना है, खुद ही करना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था, हमने क्या किया था कि हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यूज थी, तो हमने कहा था कि भिन्नों का हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे कि आपको 3 भिन्न दिए हैं या 3 जो है आपको फ्रैक्शन वैल्यूज दी हैं, आपने इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका था, 2/3, 4/9 एंड 5/6। तो एलसीएम निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था, फॉर्मूला क्या था कि जो न्यूमिनेटर्स हैं, जो अंश हैं, आपने उनका एलसीएम निकाल लेना है और जो हर हैं आपने उनका क्या निकालना है, एचसीएफ। ओके, स्टार्ट करते हैं। 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, फाइंड आउट कर लीजिए। 2, 4 और 5 का 2 से डिवाइड कर दिया आपने, 1, 2, 5, फिर 2 से डिवाइड किया, 1, 1, 5, फिर 2 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया आपने, 1, 1 और 1, क्या है, 5 2 10, 10 2 20। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 20, इन 3 नंबर्स का, ठीक है। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना आ गया, 20। अब इसका क्या निकालना हमें, एचसीएफ। एचसीएफ हमें इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 3, 6 और 9 है 3 नंबर्स। ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाते हैं, 3, 1, 2, 3। अब हमारे पास कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो 3 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो आंसर क्या आपके पास, 20/3। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपको कि एलसीएम निकालना है आपको, डेसिमल वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। डेसिमल वैल्यूज का आपने एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले डेसिमल वैल्यूज को कैसे लिखेंगे हम, 36 को कैसे लिख सकते हैं हम, डेसिमल को हटा के 36 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी। नेक्स्ट, 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 12 डिवाइडेड बाई 10, डन। नेक्स्ट, 48 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4.8 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन वैल्यूज बन गई, भिन्न संख्याएं बन गई। अब आपने क्या करना है कि इनका क्या निकालना है, आपने एलसीएम निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है। मैंने आपको बता दिया कि डेसिमल्स कैसे हटाते हैं, ठीक है। बाकी पिछला क्वेश्चन जो हमने किया, ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये सेम ही क्वेश्चन तो बन गए। तो अब आपने क्या करना है कि खुद से इसका एलसीएम निकालना है, डन। और जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपने क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट है, 2 numbers are in the ratio of 3:4 and LCM of these 2 numbers is 240. The find the smallest number. कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, वो कौन सी रेशियो में है, उनकी औसत दी है आपको कि 3:4 में है वो। नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि उन दोनों नंबर्स का आपको क्या दिया है, एलसीएम दिया है 240। और आपको बोला है कि आपने छोटा नंबर निकालना है। तो छोटा नंबर कौन सा होगा, ये वाला है ना, जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। तो आपने ये वाला नंबर निकालना है। आपको सिर्फ रेशियो दी है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है इसमें। तो आपने क्या कर दिया कि इस नंबर को लिख दिया कि सपोज ये नंबर हमारे पास 3x है, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है वो क्या है हमारे पास, 4x, ठीक है। अब इन दोनों के एलसीएम कितना होगा, देखिए मेथड सीखिए अब। 3x 4x एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 से आपने क्या कर दिया इसको, 3 से जब आपने 3 को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। 4x जो 3 से डिवाइड नहीं होगा तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट आपने क्या किया कि 4 ले लिया, x तो 4 से डिवाइड होगा नहीं,
लेकिन 4 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास x। नेक्स्ट फिर x से डिवाइड किया आपने तो क्या बचेगा 1 बाई 1, मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12, 12 इंटू एक्स 12x। ये क्या आ गया इसका एलसीएम। ये इन दोनों नंबर्स का क्या आ गया हमारे पास एलसीएम आ गया। इन दोनों नंबर्स का क्या आ गया हमारे पास एलसीएम। और आपको क्या बोला कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना है, ये है। तो बोलने का मतलब है कि ये 12x जो है 240 के क्या होगा इक्वल होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है 240 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 240 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा कितना आ गया आपके पास 20 है ना। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और एक 0 20। ये 20 किसकी वैल्यू आई है x की वैल्यू पुट कर दिया आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये क्या स्मॉलेस्ट नंबर है ना, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगी आपके पास 3 इंटू 20 इक्वल टू 60। तो पूछा क्या गया है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया आपके पास 60। ऑप्शन में देखेंगे हम ऑप्शन सी। समझ आ गया, डन। अगर आपको समझ नहीं भी आया है तो हम एक और मेथड से करेंगे इसी क्वेश्चन को, कि आपको क्या बोला गया है कि दो नंबर क्या है 3x और 4x, ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं। अब आपने क्या देखा कि x क्या है कॉमन है, इन दोनों नंबर में x कॉमन है। तो x कॉमन है, इसका क्या मतलब है कि इन दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा, इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है ना। इन दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ x ही दिख रहा है, तो HCF क्या आ गया इनका x, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक नंबर ये है, ये नंबर b है, HCF भी है और एलसीएम भी है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा। तो आपने क्या कर दिया 3x इंटू 4x, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पीछे है ना, कि a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू इन दोनों के एचसीएफ क्या है x, ठीक है, एचसीएफ क्या है x मल्टीप्लाई बाई एलसीएम कितना है 240। अब आपने क्या किया कि x को इस तरफ ले आए आप, ये कितना बन गया आपके पास, चलो इसको आप ऐसे लिख लीजिए फिलहाल, x को आप इस तरफ ले आए तो x यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो गया, एक x से एक x क्या हो गया कैंसिल हो गया, समझ गए। अब ये क्या हो गया आपके पास 3 4 जा 12, 12x है ना, 3 4 जा 12, 12x इज इक्वल टू 240। तो बात तो फिर वही आ गई कि आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई अब 20। जब आप इसको डिवाइड करोगे 240 को 12 से तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 की वैल्यू आपने यहाँ से पुट की तो आंसर फिर से आपके पास 60 आएगा। यूज़ करो या मेथड आप ये यूज़ करो, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। नेक्स्ट है कि आपको दो नंबर्स के HCF दिए हैं 7 और, ठीक है, HCF कितना दिया आपको 7 और LCM कितना दिया आपको 210 और एक नंबर दे दिया आपको 35। सपोज आपको एक नंबर दे दिया है 35, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो वैसे आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि इसका जो पिछला क्वेश्चन था वो सेम ऐसे ही था। एक नंबर क्या आ गया आपके पास 35 और दूसरा नंबर आपने मान लिया कि x है, ठीक है। जो आपको नंबर निकालना है अदर नंबर वो आपने मान लिया कि x है, ये a है ये b है। फॉर्मूला क्या था a इंटू बी इज इक्वल टू इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का एलसीएम कितना है 210, ठीक है। अब आपको एक वैल्यू दी हुई है 35, पुट कर दीजिए यहाँ पे 35 इंटू बी इज इक्वल टू 7 इंटू 210, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए b चाहिए ना, तो b को आप इस तरफ रहने दीजिए और 35 को आप दूसरी तरफ ले जाइए। 35 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये b इक्वल टू, ठीक है, b इक्वल टू 35 को उस तरफ लेके गए हैं 7 इंटू 210 डिवाइडेड बाय 35, डिवाइड कीजिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, आगे और डिवाइड कीजिए 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 बच गया 2, 42 एक दूसरा नंबर है, ठीक है। b जो क्या आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास अब 42, ठीक है। 35 और 42 दो ऐसे नंबर हैं जिनका HCF ये है और LCM ये है। तो 42 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखेंगे हम फाइंड द HCF ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है पीछे भी, है ना, कि कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन जो आप होमवर्क के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या करिए आप, होमवर्क। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो इसका आप जो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज का हम सेशन जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।